वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मजेदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 5,000 रुपया, कितना रुपये? 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। पहला कितना है? पहला तथा दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि दर क्रमशः 8%, कितना परसेंट? 8% तथा 12% है। तो उसे कितना वापस करना है? चलिए, कितना वापस करना है अब यहां देखते हैं। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो बचपन का तरीका है, या पहले जो पढ़े हैं या समझे हैं, तो a बराबर p इंटू 100 प्लस R1 बाई 100 इंटू 100 प्लस R2 बाई 100, यही होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि रेलवे एसएससी बैंकिंग में इस प्रोसेस से आप आंसर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा टाइम किल होगा। क्या होगा? टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ट्रिक में इसको बनाएंगे। तो ट्रिक में कैसे बनाएंगे, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। इस चीज को ध्यान से देखेंगे। जो बच्चा मेरे YouTube चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर रखा है या वीडियो देखे हैं, तो उसको पता होगा जो गुना कैसे करने का तरीका बताया गया है। जो 100 से अधिक रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, 100 से कम रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, वहां तरीका बताया गया है। और जो बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। 100 से अधिक तो ये 8% है, तो 100 में जुटेगा ना बाबू। 100 में क्या होगा? 8% जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108%। अब ठीक है, दूसरा वर्ष के लिए कितना करा है? पहला वर्ष हो गया, ये पहला हो गया। तो दूसरा वर्ष के लिए कितना करा है? 12%। तो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112%। कितना हो गया? 112%। गुना करने के साथ इसको हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं। 108% इंटू 112%। चलिए, इतना तक समझ में आ गया। जो इन दोनों को क्या कर देना है? गुना कर देना है, क्योंकि दोनों में ठीक है ब्याज जुटेगा। दोनों में क्या होगा? ब्याज जुटेगा। जुट करके वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। चलिए, जो वापस करना है, जो क्या करना है, उनको वापस करना है, वो आ जाएगा पैसा मेरा। अब कैसे आता है, अब यहाँ दिखाते हैं। या 100 से कितना अधिक है? तो 8 अधिक है। या 100 से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं या बता चुके हैं, जो 100 से अधिक होगा तो क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे। थोड़ा सा फिर से हम समझा देते हैं। 100 से अधिक जितना होगा वो संख्या के नीचे लिख देंगे। इसमें 100 से अधिक जितना है वो संख्या के नीचे लिख देंगे। तो 100 से अधिक है 12 और 8, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 96, 12 × 96। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो भी 120 होगा, और इसके साथ जोड़ेंगे तो भी 120 होगा। जैसे 108 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। या 112 में 100 कितना में 112 में 8 जोड़ेंगे तो भी 120 होगा, तो भी कितना हो जाएगा? 120 होगा। चलिए, तो हम जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब कर्ज कितना लिया है? कर्ज कितना लिया है? कर्ज कितना लिया? 5,000 लिया है। कर्ज कितना लिया है? 5,000 लिया है। उस चीज को हम गुना कर देंगे। तो वहां अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम नीचे उतार के लेके आते हैं। 12,096 जितना कर्ज लिया, कितना कर्ज लिया? 5,000। तो 5,000 से गुना ही कर देंगे। 5,000 से गुना ही कर देंगे। चलिए, 5,000 से क्या कर दिए? गुने कर दिए। ठीक है, लेकिन अब एक चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो 2 और 2 गुना में पॉइंट जुटता है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट। तो यहाँ भी 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। यहाँ भी कितना होगा? 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। बात समझ में आया? यहाँ भी 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। चलिए, वही जो वो चीज उठा करके यहाँ लेके आए, क्योंकि वहां जगह नहीं था मेरे लिए। ठीक है, तो अब कितना कर्ज लिया है? 5,000 कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया? 5,000 कर्ज लिया। तो 5,000 से इसको गुना कर देंगे। 5,000 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। तो ये 0 है तो ये बाद में हम डायरेक्ट बैठा देंगे। तो 5 छक्का 30, 9 पाँचे 45, 3 48। ठीक है, यहाँ 0 है तो 4 उतर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0,
यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो 3 अंक है तो आप अपने मन से 3 अंक यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि गुना में संख्या को आगे लिख दिया जाएगा, क्योंकि वो करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 3 अंक यहाँ लाके बैठा दिए। तो अब यहाँ कितने अंक का बात पॉइंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उस बंदे को, जो बंदा कर्ज लिया है, तो उस बंदे को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा बाबू, 6048 रुपया उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। बात समझ में आया? तो आप अगर ट्रिक के साथ बनाते हैं तो बहुत ही मजा आएगा, ट्रिक के साथ बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अब इस प्रोसेस से में भी आंसर पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ आर का वैल्यू बढ़ाएंगे 100 आर का वैल्यू बढ़ाएंगे 8, या आर का वैल्यू बढ़ाएंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 8 108 हो जाएगा, फिर यहाँ 112 हो जाएगा, फिर नीचे 100, फिर यहाँ भी नीचे 100। ठीक है, पी का वैल्यू कितना कर्ज लिया है, तो पी का वैल्यू 5000 बैठाएंगे, फिर वो वही प्रोसेस करके फिर आंसर उतना ही आएगा। तो हम क्यों उतना जाएंगे तार जाल लिखने के लिए, हम शॉर्ट में निकल जाएंगे ट्रिक के साथ। चलिए आपको और एक चीज हम आपको बता देते हैं, जो अगर आपको इसी तरह से ट्रिक चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।